तो स्टूडेंट्स बायोकेमिस्ट्री ऑफ टीथ आपके प्रीवियस हेडिंग से एक छोटा सा टॉपिक रहता था जो कि अभी मैंने सेलेक्ट किया है इस आधे घंटे के लिए, और वो ये है कि बायोकेमिस्ट्री ऑफ टीथ थोड़ी सी जनरल वे है, जनरल वे में पढ़ेंगे बिल्कुल। इस टीथ की आपको शेप नजर आ रही है, इसके ऊपर एक कवरिंग होती है, इसे कहते हैं ये क्राउन है इसके ऊपर, और इसके अंदर रूट्स हैं। जो गम्स के अंदर होती हैं वो रूट्स होती हैं, और जो उसके ऊपर हमें नजर आ रहा होता है फिर मतलब दांत, वो उसका क्राउन होता है। ठीक है, इसके फर्दर अंदर जो पार्ट होते हैं ये थे इसका बेसिक एनाटॉमिकल सुपरफिशियल पार्ट्स, अंदर इसके एनामल, उसके बाद डेंटेन, डेंटेन मस्कुलर या खाली लेयर जिसको कहते हैं, उसके बाद पल्प, पल्प के अंदर आपकी ब्लड वेसल्स होती हैं, सीमेंटम, सीमेंटम मतलब वो वाली मेम्ब्रेन्स जिसने रूट को काबू किया हुआ होता है, पेरियोडोंटल मेम्ब्रेन इसके ऊपर आने वाली, पेरियोडेंटल मेम्ब्रेन मतलब दांत के ऊपर की मेम्ब्रेन, नर्व एंड ब्लड सप्लाईज जो कि आपकी पल्प के अंदर जा रही हैं। ठीक है, रूट कनाल होता है ना जैसे दांतों में, तो रूट कनाल में क्या करते हैं कि वो आपकी बेस में जाकर यहाँ से आपकी नर्व सप्लाई काट देते हैं, जिसकी वजह से आपका सेंसरी सप्लाई यानी उस दांत में होने वाली दर्द का एहसास नहीं होता। Composition of teeth. During the formation of teeth, there is a close association of inorganic यानी mineral, crystal material और उसके साथ ऑर्गेनिक फाइबर्स यानी पॉलीमर वो भी शामिल होता है। अगर कोई आपसे पूछे टीथ का स्ट्रक्चर, उसमें इनऑर्गेनिक मिनरल्स भी होते हैं जिसे हम क्रिस्टल मटेरियल कहते हैं, और ऑर्गेनिक फाइबर्स भी होते हैं जिन्हें हम पॉलीमर्स कहते हैं। इन दोनों से मिलके आपका टूथ बनता है, इन दोनों से मिलके आपके टीथ के स्ट्रक्चर्स बनते हैं। इनऑर्गेनिक कंपोजिशन में क्या आता है? कैल्शियम। इनऑर्गेनिक कैल्शियम इज डिपॉजिटेड अलोंग विद द फॉस्फेट एज एपाटाइट। एपाटाइट बोलते हैं कैल्शियम और फॉस्फेट के कॉम्बिनेशन को। कैल्शियम और फॉस्फेट जहां पे स्टोर हो जाए बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है बेटा, ये स्ट्रेंथन होता है, मजबूत होता है। कैल्शियम और फॉस्फेट का कॉम्बिनेशन स्ट्रॉन्ग होता है, एपेटाइट बोलते हैं, विच इज मेजर फॉर्म ऑफ कैल्शियम इन ऑल द टूथ टिश्यूज। टीथ के सारे टिश्यूज के अंदर ये इस तरह इनऑर्गेनिक कंपोनेंट में स्टोर्स होता है। अ स्मॉल प्रोपोर्शन ऑफ अदर क्रिस्टलाइन फॉर्म्स ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट में आल्सो एग्जिस्ट इन टीथ। कुछ और थोड़ी सी अमाउंट में कैल्शियम फॉस्फेट के कुछ और एलिमेंट्स भी इसके अंदर होते हैं, लेकिन एपेटाइट ज्यादा होता है। एमॉर्फस यानी नॉन क्रिस्टलाइन कैल्शियम फॉस्फेट में बी फाउंड इन द डेंटेन। एमॉर्फस जिसकी कोई शेप ना हो यानी लिक्विड हो। एमॉर्फस यानी नॉन क्रिस्टलाइन जिसकी कोई शेप नहीं है, वो लिक्विड है, वो कैल्शियम फॉस्फेट का कॉम्बिनेशन भी भरा हुआ होता है जिसे हम कहते हैं डेंटिन। The phosphate ion constitute the major component of the ions present in the crystal. इसके अलावा the arrangement of phosphate ion results in octahedral channel running through the crystal structure. Octa means, beta, what does mean by octa? 8. बिल्कुल ठीक पवन, बिल्कुल ठीक। 2/3 of these channels are occupied by calcium ions. The remaining third of the channels are occupied by negative fluoride ions. This is called fluoroapatite. अब फिर से उसी तरफ चलो। सबसे पहले मैं आपको बताऊं इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स में क्या आएगा, आगे भी हैं वो बाद में पढ़ लेते हैं। इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स में सबसे पहले कैल्शियम और फॉस्फेट का एक स्ट्रॉन्ग कंपोनेंट आएगा एपेटाइट। उसके बाद थोड़ी सी अमाउंट में एक और स्ट्रॉन्ग कंपोनेंट आएगा क्रिस्टलाइन। एमॉर्फस फॉर्म में भी कैल्शियम और फॉस्फेट यानी लिक्विड फॉर्म में भी डेंटन में भरे हुए होंगे। उसके बाद आपके पास होंगी बेटा, ये सब समझ नजर नहीं आ रहा मुझे। उसके बाद एक्टाहाइड्रल चैनल्स, कैल्शियम आयन 2/3 इससे भरे हुए होंगे। नेगेटिव फ्लोराइड आयंस यानी फ्लोरोएपेटाइट, ये सारे इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स हैं जो कि मिलके एक स्ट्रक्चर बनाती हैं टीथ का। टीथ के स्ट्रक्चर में इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक दोनों साथ है ना, तो ये अभी इनऑर्गेनिक की बात हो रही है। ट्रेस एलिमेंट्स होते हैं इनमें। ट्रेस एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं? सच एज आयरन, जिंक, कॉपर, मैग्नीज।
आयरन और जिंक जो है वो कोमुलेट करते हैं आपकी टूथ की सरफेस को, यानी आउटर लेयर को, एनामेल को। तो हम कह सकते हैं जो मतलब जिंक जिनके वाटर में ज्यादा शामिल होता है ना, उनके दांतों की लेयर, दांतों के ऊपर एक येलो कलर की लाइन पड़ जाती है। जो ज्यादा इंटीरियर में रहने वाले लोग हैं, जैसे थरपारकर के लोग, मिट्टी के लोग, मैम उनके पानी में ज्यादा जिंक होता है। जी मैम वो महिला वेटिंग में है, उन्हें इन कर दें क्लास में। ओके, यस, ठीक है। तो बेटा उनके ऊपर एक लाइन पड़ जाती है जिनके वाटर में ज्यादा जिंक शामिल होता है। तो क्योंकि जिंक और आयरन कॉम्बिनेशन अकोमुलेट होता है किस पे, एनामेल पे। एनामेल क्या है, आउटर लेयर है बेटा, चमकती धमकती व्हाइट लेयर एनामेल है। इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स पूरे हो गए। अब हम बात करेंगे ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स की। ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स में कोलेजन। कोलेजन एक मेजर प्रोटीन है जो कि बोन, डेंटिन, सीमेंटिन सब बनाती है। सीमेंटिन मैंने आपसे कहा था एक ऐसी स्ट्रॉन्ग मेम्ब्रेन जो दांत को रूट के अंदर पकड़ के रखती है। डेंटिन उसके ऊपर वाली कवर, बोन, ये सब मेजर कंपोनेंट है कोलेजन के। Each polypeptide chain of collagen has about 1000 amino acid residues. कोलेजन एक प्रोटीन है जो कि 1000 अमीनो एसिड से मिलकर बन रही है। In teeth, the collagen fibrils are suited to the roles of supporting three-dimensional stress, orienting and supporting appetite crystals. कोलेजन हो गया। अदर प्रोटीन्स भी होती हैं टीथ के अंदर, कौन सी, ग्लाइकोप्रोटीन जीपी या ग्लाइकोस अमाइनो ग्लाइकेन्स गैग। जीपीस, गैग्स, कोलेजन, तीन किस्म की प्रोटीन है आपकी टीथ के अंदर। दीज प्रोटीन आर एसोसिएटेड विद द डेंटिन एंड बेजल प्लेट्स। अब डेंटिन की जो प्रोटीन्स होंगी, देखो ये जो प्रोटीन्स है बेटा, dentin and basal plates. Proteins of dentin, the extracellular matrix proteins of bone and dentin, are similar, consisting of type 1 collagen, acidic glycoproteins and proteoglycans. Proteoglycans वही gags पढ़े थे ना हमने। Collagens form the lattice for mineralization, but non-collagen protein control initiation and growth of crystals. कोलेजन की दो फॉर्म्स हैं, तो जो लैटिस होगी वो मिनरलाइजेशन करवाएगी, यानी अपने अंदर चीजें डिपॉजिट करवाएगी। जैसे बेटा बोन में कोलेजन जाला बनाता है और उसके अंदर कैल्शियम, मैग्नीशियम, फॉस्फेट लगकर उसको स्ट्रॉन्ग बनाता है। टीथ में भी ऐसा ही है। और दूसरी कोलेजन की जो प्रोटीन है जिसे हम नॉन कोलेजन प्रोटीन कहते हैं, वो चीज इनिशिएट करवाती है या ग्रोथ करवाती है। Three major proteins found specifically in the dentin but absent in bones are dentin phosphorine, dentin matrix protein, dentin sialoprotein. ये तीन स्पेशल प्रोटीन है बेटा जो कि दांत में होती हैं, डेंटिन में होती हैं, बोन्स में नहीं होती। इनका नाम याद रखिएगा। These proteins play an important role in control of mineralization. ठीक हो गया। ज्योतिका कुमारी, कौन सी ऐसी प्रोटीन्स हैं जो डेंटिन में होती हैं लेकिन बोन्स में नहीं होती? मैम डेंटन फॉस्फोरिन, डेंटन मैट्रिक्स प्रोटीन, डेंटन साइलोप्रोटीन। ठीक हो गया। These proteins play an important role in control of mineralization. और मिनरलाइजेशन क्या है? वही मिनरल्स का जमा होना। मिनरलाइजेशन इज अ प्रोसेस बाय व्हिच इनऑर्गेनिक कैल्शियम एंड फॉस्फेट आर डिपोजिट इन ऑर्गेनिक मैट्रिक्स। उसी को मिनरलाइजेशन कहते हैं ना, कि ऑर्गेनिक जाला बना हुआ हो, उसके अंदर आके कैल्शियम फॉस्फेट टिके, लगे, तो उसे कहते हैं मिनरलाइजेशन। ऑस्टियोब्लास्ट सिंथेसाइज करता है और सीक्रेट करता है ऑर्गेनिक मैट्रिक्स को, विच इज देन मिनरलाइज्ड। ऑस्टियोब्लास्ट होता है जो कि बोन्स बना रहा होता है। यहाँ पर भी ऐसा ही है। ऑस्टियोक्लास्ट आर इन्वॉल्व्ड इन बोन रिजॉर्प्शन। मिनरलाइजेशन का जनरल फॉर्मूला बता रही हूँ। अल्कलाइन फॉस्फेटेज is the key enzyme in the process of mineralization. Alkaline phosphatase ASE, क्या लग रहा है ये क्या चीज होगी? अल्कलाइन फॉस्फेटेज क्या होगा विदेश? ASE है इसके लास्ट में।
मैम एंजाइम। ये एंजाइम है, बिल्कुल बिल्कुल माहिरा एंड विदेश, यू आर राइट, ये एंजाइम है इन द प्रोसेस ऑफ मिनरलाइजेशन. These enzymes liberate phosphate from substrate so that ionic concentration of calcium X phosphate is increases to suprasaturation level, leading to deposition of apatite. Dental caries. Caries is a Latin term mean decay. बेटा ये disease में आ जाएगा. Caries, dental caries हो गया उसको. Dental decay. There is a local destruction of tooth tissues with demineralization. जैसे bones में होगी demineralization तो osteoporosis ना, इसी तरह अगर दांतों के अंदर demineralization होगी तो वो कहलाएगा dental caries. Alternative terms are dental cavities or tooth decay. In the pits and fissures of premolar and molar teeth, bacterial fermentation of residual food leads to acid productions. प्रीमोलर या मोलर टीथ के अंदर मोस्टली ऐसा होता है बेटा, कहते हैं ना दाढ़ अंदर से खत्म हो गई है, ऐसे कीड़ा लग गया है, वो गिर रही है, दांत गिरना शुरू हो गए, ये सब उसी में आता है. Here is an pictures of dental decay, dental caries. Dental decay हो गया. So we ended our teeth biochemistry here. Beta, any question?